राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड डेविल एनर्जी आ गई है। नेक्स्ट एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस। डेविल के जस्ट आफ्टर डिवाइन की स्वॉर्ड आ गई। क्या कर लेगा ये डेविल। नेक्स्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। काफ़ी जद्दोजहद है यहाँ पे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, 6 की सिंक्रोनिसिटी हुई है, शायद आपको हो रही हो। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ कप्स। चलिए मैं भी आपको कार्ड शो कर रही हूँ। डेविल कार्ड आप समझ सकते हैं। डेविल कार्ड पास्ट एनर्जी के लिए आया है। तो उन पे जो भी रिचुअल्स किए गए थे, जो उन्हें हिप्नोटाइज किया गया था, जो कुछ भी किया गया था, वो सब खत्म हो गया है। आपने इतनी शिद्दत से उनके लिए पूजा पाठ और कुछ रिचुअल्स वगैरह कुछ भी किए होंगे, उन सब की एनर्जी से ये डेविल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि डिवाइन की स्वॉर्ड बराबर उन्हें प्रोटेक्ट करती रही। डिवाइन की स्वॉर्ड इस डेविल एनर्जी पे चलती रही, इस नेगेटिव एनर्जी पे। जो भी ब्लैक मैजिक उन पे किया जा रहा था, ब्लैक मैजिक या तो हो ही नहीं पा रहा था, हो भी पा रहा था तो रिटर्न हो रहा था। जो भी उन पे ब्लैक मैजिक कर रहा था, जो पर्सन कर रहा था, उसी पे वापस जा रहा था। वो इस स्वॉर्ड से, डिवाइन की स्वॉर्ड से टकरा के वो ब्लैक मैजिक वापस उसी सोल पे चला गया जिसने उन पे किया था। कहीं ये इंगेज थे, काफ़ी बर्डन था। ये जॉब का बर्डन भी हो सकता है इन पे, और इनकी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई था, ये किसी से मैरिड हो, किसी से इंगेज हो, तो वो बर्डन भी इन पे हो सकता है। लेकिन उसको भी हटाने की इन्होंने कोशिशें की हैं, उसको हटाने पे इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। तो जिस वजह से इनकी लाइफ में सुकून आया है। इन प्रेजेंट ये इसी पे वर्क कर रहे हैं। ये जो बर्डन इन पे है, ये चाहे जॉब का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे किसी पर्सन का हो, किसी रिलेशनशिप का बर्डन हो, उसको हटाने पे ये वर्क कर रहे हैं, और इसमें ये कामयाब होंगे। इन्हें सुकून मिलेगा, और ये वर्क मतलब हर तरीके से कर रहे हैं, हर उपाय कर रहे हैं कि ये प्रेशर इनको ना झेलना पड़े, क्योंकि यही प्रेशर है जो आपसे इनको मिलने नहीं दे रहा, आपसे यूनाइट नहीं होने दे रहा। इसीलिए इस प्रेशर को ये हटा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपकी तरफ आना है, इन्हें आपको आपका अधिकार देना है। इनकी ज़िंदगी में आप बहुत वैल्यू रखते हो, और ये आपको वो वैल्यू दे नहीं पाए, इसलिए इन्हें आपको वैल्यू देनी है। इसी वजह से ये इस बर्डन को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इन पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी का असर ना हुआ है, ना होगा। अभी रिसेंटली की मैं बात करूँ, रिसेंटली जो कुछ किया गया उसका कोई असर नहीं हुआ है, और आगे होगा नहीं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, इनके बॉटम ऑफ द डेक इनके हैं द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ कप्स। ज़रूर ये पर्सन इंट्यूटिव हो रहे हैं, इनका कॉन्शियस लेवल बढ़ रहा है। ये बहुत डीप सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे एक बर्थ में इतना कनेक्शन नहीं हो सकता। ज़रूर ये कुछ पिछले जन्मों का है, जिस वजह से ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनकी सोल में इनको गाइडेंस मिल रहे हैं। हो सकता है इनकी सोल में वही गाइडेंस मिल रहे हैं जो आपको पहचानने के लिए ज़रूरी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई या आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, आपके पर्सन आपको समझेंगे। ये जो अभी साइकिल चल रही है ना आपकी रिलेशनशिप में, जो भी साइकिल चल रही है, ये चेंज होगी। ये सिनेरियो ख़त्म होगा,
और ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। 2 मंथ्स में आप बहुत बड़े चेंजेस देख पाएंगे। 2 मंथ में आप यूनियन के काफ़ी करीब होंगे। हो सकता है 2 मंथ्स में या ऐसा हो आपको 969 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, 969 या 6969 या 9696, इस तरीके के अगर नंबर आपको दिख रहे हैं तो आपके पर्सन और आप सेम एनर्जी में आने वाले हो। आपके एनर्जी में जो चेंज की ज़रूरत है आपके पर्सन के इक्विवेलेंट आने के लिए, तो आपके एनर्जी में वो चेंज आ रहे हैं। और अगर आप और आपके पर्सन में जो चेंज की नीड है, जो चेंज उनमें होने चाहिए आपकी एनर्जी में आने के लिए, तो वो उनमें आ रहे हैं। अगर आपको इस तरीके की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ज़रूर आपके पर्सन आप जैसी एनर्जी में आने वाले हैं, सेम एनर्जी में आप दोनों आने वाले हो, जो कि यूनियन की एनर्जी होगी। तो 2 मंथ्स में देखिए 2 वीक्स 2 मंथ्स में ऐसा ज़रूर होगा कि आप दोनों बहुत सेम एनर्जी में आ जाओगे। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का यूनियन भी तभी होता है जब दोनों सेम एनर्जी में आते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सेम एनर्जी में आने वाले हो। आपके पर्सन अपनी एनर्जी पे बहुत वर्क कर रहे हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, कोशिशें चाहे कितनी भी की जाए, क्योंकि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो। आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अब वो किसी और की नहीं सुनते हैं। अभी तक वो बाहर वालों की सुनते थे कि कोई किसी ने जो कह दिया, कोई अगर दुख में दर्द में है, ड्रामा कर दिया किसी ने दुख दर्द का, तो तुरंत उसके लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन अब आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। अब आपके पर्सन अपने दिल की सुन रहे हैं। उनकी सोल उनसे जो कह रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, और उनकी सोल उनको आपके लिए गाइड कर रही है। उनकी सोल उनसे कह रही है कि देखो तुम ट्विन फ्लेम हो, तो और तुम जिससे सेपरेट हो, हकीकत में वो तुम्हारा डेस्टाइन पर्सन है और तुम उसी से दूर हुए हो। तो उनकी सोल उनको बार बार समझा रही है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। हो सकता है इनको वीडियोस ऐसे पॉपअप हो रहे होंगे, इनके सामने ऐसे वर्ड्स आ रहे होंगे, वर्ड्स मीन ट्विन फ्लेम्स या जुड़वा या दो जिसमें एक जान, इस तरीके के वर्ड्स आ रहे होंगे। और हो सकता है इन्होंने आपसे पहले ऐसे वर्ड्स बोले हों, तो जो वर्ड्स इन्होंने अपने बॉल फेज में आपसे बोले होंगे, उस टाइप के वर्ड्स, वो वर्ड्स उन्हें फिर से सुनने को मिल रहे होंगे। इन्हें आपकी याद दिलाई जा रही होगी, ताकि ये अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर बढ़ सकें, अपनी अवेकनिंग की ओर बढ़ सकें, अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट कर सकें। इस तरीके के इनके साथ इंसिडेंट हो रहे हो सकता है इन्हें सिंक्रोनिसिटी भी हो रही हो। इनको 10-10 सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 2 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। और अगर आपको 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ज़रूर आप प्रोटेक्शन लें। जब भी 6 अबंडेंस का नंबर ज़रूर कहा जाता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि जब 6 की सिंक्रोनिसिटी हुई है तब तक मुझ पर डैमनिक अटैक हुए हैं। तो ये 6 वीनस का नंबर है, जो कि शुक्राचार्य यानी दैत्यों के गुरु हैं। तो जब 6 की सिंक्रोनिसिटी होती है तब तक डैमनिक अटैक ज़रूर होते हैं, साइकिक अटैक ज़रूर होते हैं। तो जैसे ही आपको इस सिंक्रोनिसिटी हो तो आप भगवान नरसिंह का मारक मंत्र कर सकते हैं, माँ काली का मारक मंत्र कर सकते हैं, हनुमान जी का मारक मंत्र कर सकते हैं, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ, आप वो कर सकते हैं। ओवरऑल आपको जब भी 6 की सिंक्रोनिसिटी हो आप मारक मंत्र जरूर करें। ओम दुर्गा दुर्गा रक्षणी ठा ठा स्वाहा, ये माँ दुर्गा का कवच है। ये कवच आप कर सकते हैं, और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका कवच आप कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्शन ज़रूर लें, और अटैकिंग जो भी मारक मंत्र होते हैं उनका प्रयोग ज़रूर करें जब भी आपको 6 की सिंक्रोनिसिटी होती है। क्योंकि यहाँ 6 नंबर 2 टाइम आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, और आप अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए भी कर लीजिए। आपके पर्सन को ऑलरेडी डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके की मारक मंत्रों का प्रयोग कर लीजिए, ताकि कोई एनर्जी किसी भी तरीके से नुकसान ना आपको पहुँचा सके, ना आपके पर्सन को, ना आपके यूनियन को। तो जो ये यहाँ से गाइडेंस आपको दिया गया है। और आपके पर्सन, ये तीनों आप बॉटम ऑफ द डेक याद रखिएगा कि इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी समझने की ओर गाइड कर रहा है कि समझो इसको, तुम ये हो। मोनोलॉजी से देखती हूँ उनकी क्या एनर्जी है, क्या उनके फीलिंग है। मोनोलॉजी से बिलीव इन इम्पॉसिबल, अब उन्हें बिलीव होने लगा है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक ऐसी जर्नी है जो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब उन्हें बिलीव होने लगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो जिस तरीके से आप चल रहे हैं ना, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, वो आपसे कह रहे हैं, उनकी सोल आपसे कह रही है कि तुमने मुझ पर जितने एफर्ट डाले हैं वो बर्बाद नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी, तुम्हारा ही रहूँगा, ये वो आपको बोल रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, जो भी टफ साइकिल आपकी चल रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, चाहे कंप्लीट सेपरेशन हो, कुछ भी हो, इसका एंड बहुत करीब है। उन्हें इस पर विश्वास है, क्योंकि वो इसी पे वर्क कर रहे हैं। इस टफ साइकिल को ख़त्म करने पे ही के लिए ही वर्क कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपको मना ही लेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस
लेके आएंगे। इस बात का उन्हें ट्रस्ट है और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है इतने। शो द वर्ल्ड द रियल यू, वो आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी एहसास है कि आप हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, दूसरों को प्रायोरिटी दे देते हो, खुद को साइड कर देते हो। तो वो आपकी उनकी सोल आपसे कह रही है कि बस ऐसा ही मत किया करो, तुम जो हो वही दुनिया को दिखाया करो, तुम बहुत अच्छे हो, सच्चे हो और अपनी ही अपने थॉट पे कायम रहा करो, दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। मतलब दूसरे को आप जो प्रायोरिटी देते हो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये अच्छा लगता है कि आप स्पेशल आप हो, ना कि दूसरे। तो आप अपनी स्पेशलिटी को कायम रखा करो, आप अपनी स्पेशलिटी को साइड करके दूसरों को स्पेशल बना देते हो। इस बात के लिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप इतने प्यारे हो तो अपनी वैल्यू को समझा करो। ये वो उनकी सोल आपसे कह रही है। नेक्स्ट यहाँ उनके माइंड में क्या है, सिलेक्शन। उन्होंने आपको ही चूज़ किया है, सिलेक्शन कर रहे हैं ना। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, तो आप में उनमें सिलेक्शन जब करने चले तब उन्हें समझ आया कि कहीं मैं गलत सिलेक्शन ना कर बैठूं, इसलिए वो आपको ही सिलेक्ट कर रहे हैं। आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। और जब कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें जब सोचते हैं कि आपको सिलेक्ट कर ले लेकिन चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, तब वो डिवाइन से हेल्प मांगते हैं। डिवाइन से कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए। आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं और आपको सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए वो डिवाइन से हेल्प मांगते हैं कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए। रेस्पेक्ट, आपका रेस्पेक्ट वो आज भी करते हैं। जुबान से कुछ भी कहा हो लेकिन दिल उनका आपका ही सम्मान करता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वर से आपके लिए प्रे करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हे ईश्वर मेरा पर्सन जहाँ है उसको सुखी रखना, संभाले रखना। प्रेजेंस ऑफ माइंड 24/7, उनके माइंड में आप ही चलते हो, आपके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाते बेचारे। सरेंडर, ईश्वर को सरेंडर कर रखा है कि उन्हें विश्वास है कि ईश्वर ने जब उनको समझा रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी समझा रहे हैं, अवेकनिंग करा रहे हैं। आपकी अवेकनिंग करा दी, आप तो पहले ही अवेकन हो गए हो और उसके बाद जब वो अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं तो वो ये फील कर पा रहे हैं कि जब भगवान इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ये भी करेंगे, फिर से यूनाइट भी कराएंगे। ऐसा वो उन्हें विश्वास है, इसीलिए ईश्वर को सरेंडर किया हुआ है। तो ये है आपके पर्सन की इतनी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। और भी अगर आपको कुछ जानना है, सेशन बुक करना है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस चाहिए आपको, तो ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप बात करके देखिएगा, आप बात करेंगे तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ। इसलिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।